हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल से क्लियर है, मतलब बैटरी। आपको तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस होता है मैं उनको बतलाने जा रहा हूँ पहला। फिर आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको मैं बतलाऊंगा। क्लियर है? तो पहले इसको देखिए थोड़ा सा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अगर आप शेयर कर दीजिए। क्लियर है? तो आगे देखिए। आगे मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है। क्लियर है? क्योंकि जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में आपको कुछ अपोजिट होता है साइन भी इसका। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पर आप देखेंगे कि एक पर एनोड में और कैथोड में दोनों में बहुत कुछ चेंजिंग आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको पहले कंसीडर करते हैं ये क्या है। क्लियर है? देखिए, पहला देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि बाहर से इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। क्लियर है? बाहर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा सॉल्यूशन में। और फिर क्या होता है कि आपको जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपको डिकम्पोज करता है और आपको फिर कुछ आपको वहां पे किसी पे जमा भी होता है आपको किसी इलेक्ट्रोड पर, और कोई आपको डिकम्पोज करता है। दोनों काम होता है। ठीक है, जरा से इसको देखिए पहले। जिसे एक आपको यहाँ पर देखिए, कंसीडर कीजिए इसको। क्लियर है? देखिए, इसमें क्या है आपको कि एक में हम लोग क्या ले रहे हैं, एक में जिंक ले रहे हैं पहला। दूसरा देखिए, ये जिंक हो आपको, और फिर आप इसको ले लीजिए आप कॉपर। क्लियर है? दोनों में देखिए आपको अंतर क्या आता है यहाँ पर। और इसमें क्या करना है आपको, तो इन्हीं का आपको साल्ट सॉल्यूशन डाल देना है, मतलब जिंक का और किसका, कॉपर का। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर और एक ही देखना है कि हम लोग को रिएक्शन की हम लोग जिस तरह से करवा रहे हैं पहले उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे इसमें आपको क्या करना है, जैसे कॉपर का आपको यहाँ पर इसका ले लीजिए CuSO4 ले लीजिए। चलिए, इसमें देखिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना है आपको, तो साल्ट सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, तो साल्ट सॉल्यूशन उसका लेना होता है आपको जो कि आपको ब्रेक करेगा आपको। क्लियर है? तो जो ब्रेक करता है आपको, तो उसी का है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको लेना है। जैसे जिंक आपका है। क्लियर है? तो जिंक का है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। देखिए उसको, जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब लीजिएगा तो क्या होगा, ZnSO4, और ये ब्रेक करेगा किसमें आपको, Zn2+, और प्लस क्या होगा, SO4 2- होगा। ठीक है, जिससे कि Zn हम लोग ले रहे हैं 2+, और प्लस क्या होगा, SO4 2- लेना है। ठीक है, अब इसमें इसको क्या करना है, तो आपको आप बैटरी से इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हम लोग सबसे पहले कि इसका तो कोई पोटेंशियल है नहीं पहले। ठीक है, कोई पोटेंशियल इसका अपना नहीं। तो बाहर से जब हम लोग अप्लाई किए तो जो बाहर से जो हम लोग अप्लाई किए हैं आपको बैटरी के थ्रू। क्लियर है? तो अब तो उसी के अनुसार से ही चेंजिंग होगा ना। क्लियर है? तो इसमें आपको इस सेल पर तो निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर तो कुछ भी निर्भर नहीं कर रहा है। जो भी चेंजिंग हो रहा है आपको किसके अनुसार से होगा, वो आपको किस तरह से आपने अप्लाई किया उसके अनुसार से होगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए कि आपको यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको है ये पॉजिटिव है, तो इसी से यहाँ पर जिंक आपको किससे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ये आपको पॉजिटिव होगा। क्लियर है? पहला ये हो गया। दूसरा देखिए कि ये आपको क्या निगेटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए। क्लियर है ना? ये आपको क्या होगा, ये आपको निगेटिव होगा। क्लियर है?
अब देखिए कि आगे वाला, अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर जिंक इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाया, क्लियर है, तो ये क्या होगा कि आपको ब्रेक करेगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा आपको, और ये बनाएगा क्या, देखिए आप इसको तत्काल आप इसको लेफ्ट और राइट मान लीजिए, क्लियर है। ये आपको क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा आपको, ये होगा आपको राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा यहाँ पर कि जिंक जो होता है वो आपको टूट जाएगा किसमें, Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, क्लियर है। Zn2 प्लस और क्या हुआ आपको, 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा आपको। अब और देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है। और क्या क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको बनाया। तो इस तरह अब देखिए यहाँ पर कि ये जो आपको ये जो सॉल्यूशन लिए यहाँ से आपको जिंक क्या होगा, आपको ये टूटेगा आपको किसमें, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा आपको। यहाँ पर भी देना आप देख सकते Zn2 प्लस और क्या होगा आपको, SO4 2 माइनस आप दे सकते हैं, प्लस SO4 2 माइनस, क्लियर है। ये तो टूट गया आपको। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपको कहलाता है कौन सा, ये कहलाएगा कैथोड, क्लियर है। और इस पर चार्ज कौन सा होगा आपको, जरा सोचिए इसमें, इस पर चार्ज कौन सा होगा, वो तो आपको पहले से क्लियर किया हुआ, आपको कौन सा पॉजिटिव आपको है, क्लियर है ना। देखिए ये हो गया कैथोड, और फिर इस साइड देखिए इधर क्या होगा आपको, ये तो ऐसे एनोड होगा आपको यहाँ पर, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि इसमें आपको यहाँ पर क्या होगा, इस टोटल पर आपको चार्ज कैसा हो गया, आपको पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, सबसे पहला यहाँ देखिए, अब मैं आपको अब आगे और इसको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इस पर देखिए चार्ज कौन सा आपको, जो आप निगेटिव से जुड़े हुए हैं, इस पर चार्ज कौन सा है आपको, निगेटिव आ गया आपको, क्लियर है। इस पर निगेटिव है और आपको इस पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये आपको निगेटिव चार्ज इस पर आपको है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ पर काम क्या होगा, जब क्योंकि आपने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने कौन सा लिया है, आपको Zn2 प्लस और प्लस SO4 का, मतलब ZnSO4 का ले लिया है। तो आपको इसमें क्या होगा, Zn2 प्लस है आपको, और फिर क्या होगा SO4 2 माइनस, क्लियर। फिर क्या होगा Zn2 प्लस और फिर SO4 2 माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड कैसा है, आपको पॉजिटिवली चार्ज है, आपको ये कैसा है, ये जो आयन आपको यहाँ पर, ये तो आपको निगेटिव चार्ज है आपको, तो ये क्या करता है आपको, तो पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा, देखिए यहाँ पर। और ये क्या होगा, जैसे ही उस पर अटैक किया आपको, ये आपको क्या बनाएगा, आपको जैसे आपको यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखिए Zn हुआ और प्लस क्या होगा SO4 2 माइनस। तो ये क्या करेगा, तो Zn को एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस करवाएगा। देखिए इसको, इस रिएक्शन में क्या क्या होता है आपको स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहला काम Zn क्या करेगा, अब यहाँ पे तोड़ देगा आपको इसको, Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। फिर क्या करेगा, तो अब ये Zn2 प्लस और ये SO4 2 माइनस, ध्यान से देखिए Zn2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा और बनाएगा कौन सी आपको ZnSO4, नहीं जी, ठीक है ZnSO4 हुआ। और ठीक है अपना, अब देखिए इसको, अब अगर दोनों को इस रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड अगर आप दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं यहाँ पर, अगर दोनों को अगर आप सम कीजिएगा, तब देखिए क्या होता है, ये आपको क्या बनेगा, आपको देखिए Zn, क्लियर है ना, और फिर क्या है प्लस ये है जी, Zn और प्लस क्या होगा, प्लस Zn2 प्लस और प्लस क्या होगा SO4 2 माइनस। वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये कट जाएगा आपको इससे, तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट SO4 2 माइनस होगा,
और फिर ये क्या बनाएगा आपको, इस राइट साइड देखिए क्या क्या है आपको, तो एक तो सिर्फ इस यही बचा आपको ZnSO4 और प्लस क्या होगा आपको, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में देखिए फाइनली आपको जैसा आपने पहले देखा था सेम देखिए वैसा ही है आपको, क्लियर है। तो अब ये क्या बना दिया आपको, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए चार्ज यहाँ पर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं, क्लियर है, ये क्लियर है ना। देखिए तो अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है आपको, वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपको मूव करेगा किसमें, आपको इसको देखिए हम आगे बताते हैं, पहले आप इसको देखिए, अब आप देखिए राइट साइड वाले पे क्या होगा, अब इसमें ये जो आपको Zn2+ आपको ये क्या करेगा, ये अब इस पे अटैक करेगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कि राइट साइड क्या होगा, तो आप यहाँ देख लीजिए, एनोड तो है पहले से दिया हुआ आपको। यहाँ पर देखिए क्या होता है आपको, ये जो Zn2+ आप लिए हुए, ठीक है, ये Zn2+ क्या करेगा कि इस Cu वाले रड पर आपको अटैक कर लेगा, ठीक है। देखिए Zn हुआ आपको 2+ और प्लस क्या करेगा आपको, ये इस पे जैसे ही अटैक करेगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन उसका ले लेगा आपको, और बनाएगा क्या आपको, सिर्फ Zn बनेगा आपको यहाँ पर, क्लियर है आपको। तो इस स्थिति में क्या होता है यहाँ पर कि ये Zn का लेयर क्या होगा कि इसके ऊपर बनते जाता है, क्लियर है, और ये क्या होगा, तो ये आपको टूटते जाता है आपको यहाँ पर, क्लियर है, ये टूटेगा और ये यहाँ पे क्या होगा आपको जमा होगा, और फाइनली क्या होता है आपको यहाँ पर देखिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको हो रहा है आपको, वो तो सिर्फ आप देख रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के ही इफेक्ट के कारण हो रहा है आपको, क्लियर है ना, जो बाहर से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी डाला है आपको, तो उसी के कारण से ये आपको रिएक्शन हो रहा है आपको, क्लियर है। जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट मैं आपको बतलाने जा रहा था वो ये है, इसमें कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव है आपको, और एनोड कैसा है आपको यहाँ पर देखिए निगेटिव है, क्लियर है, क्लियर है ना। और यहाँ पे देखिए जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ आपको वो क्या है आपको, कैथोड है, और ये क्या है आपको निगेटिव है आपको, क्लियर है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है जी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रिडक्शन हो रहा है आपको, और ये आपको क्या हुआ आपको निगेटिव है आपको, एनोड है आपको, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट उसमें आकर के जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे आपको चेंजिंग आता है उसको देखिए, इसी जगह ये रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि ये आपको एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्लियर है ना। तो देखिए अभी इसमें कि जब कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, पहले आप देखिए इसमें क्या करना है, इसलिए अगर आप Zn ले रहे हैं, ये क्या होगा आपको, ये आपको Cu होगा, क्लियर है। यहाँ पर ले लीजिए Zn, यहाँ पर Cu, देखिए तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जो Zn ले रहे हैं आप, ये Zn आपको टूटेगा आपको किसमें, देखिए Zn2+ और फिर क्या होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर क्या आपको जो CuSO4, पहले आप ZnSO4 ले लीजिए, देखिए ये आपको टूटेगा किसमें, Zn2+ और प्लस क्या होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें CuSO4 लीजिए और ये आपको ब्रेक करेगा आपको किसमें, Cu2+ और प्लस क्या होगा SO4 2-, ठीक है। ये तो आपको आपको क्या कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए इसके सॉल्यूशन में, फिर है ये तो आपको वो। अब देखिए यहाँ पे करता क्या है आपको, ये Zn क्या होता है कि ये आपको टूटता है आपको, क्लियर है। देखिए ये Zn ब्रेक करेगा किसमें, Zn2+,
क्लियर है। और प्लस क्या, फिर क्या होगा आपको SO4, आपको यहाँ पर होगा SO4, यहाँ से Zn लिखना है, तो प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं आप Zn2 प्लस। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें Zn वाले में ये जो Zn है यहाँ पर वो आपको ब्रेक कर रहा है। क्लियर है। और इसमें हम लोग बाहर से कुछ भी अभी नहीं डाले, हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाले हम लोग। ठीक है। ये Zn खुद ही आपको सेल्फ क्या हो रहा है कि सेल्फ आपको ऑक्सीडाइज होकर Zn2 प्लस बनाया आपको और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। जब ये ऐसा बना रहा है आपको यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, जो 2 प्लस है वो तो नीचे आ चुका है, आपको सॉल्यूशन में आ चुका है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यही 2 जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है आपको, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था आपको ZnSO4 आपको है और ये SO4 क्या करता है, तो ये SO4 इस पर अटैक किया आपको, प्लस आपको है यहाँ पर। ठीक है। ये SO4 उस पर अटैक करता है यहाँ पर, तो लेकिन इसमें तो ये प्लस चार्ज पहले से तो नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। प्लस चार्ज इसमें नहीं है, तो जब SO4 2 में से अटैक किया यहाँ पर, तो Zn क्या किया आपको, ZnSO4 तो बनाया है, लेकिन आपको 2 इलेक्ट्रॉन भी बनाया है आपको, प्लस चार्ज तो नहीं है उसमें। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो आपको इसी पर आपको जमा हो। क्लियर है। तो उस तरह से ये आपको कैसा हो गया, आपको निगेटिव। क्लियर है। आपको ये तो निगेटिव हो गया आपको, ठीक है ना। लेकिन इसी में देखिए Zn के साथ ये पॉजिटिव है आपको। क्लियर है। तो इसमें देखिए निगेटिव है आपको। अब ये क्या कहलाएगा आपको, अब इसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट, ये तो लेफ्ट साइड ही आपको, ये कहलाएगा आपको कौन सा, एनोड। क्लियर है। और फिर ये क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें क्या करता है कि सॉल्यूशन में जो आपको CuSO4 आपको है, क्लियर है, वो क्या करता है कि आपको, क्योंकि आपको CuSO4 जो लिए थे आप, तो वो तो ब्रेक कर गया Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, तो ये इसमें इसका Cu2 प्लस क्या करता है, ये आपको अटैक करता है इस पर। ठीक है। ये जब अटैक करेगा आपको यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए इसमें ये क्या करेगा, तो ये आपको चार्ज बना लेता है कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है। तो आप देखिए कि आपके लेफ्ट साइड वाले को आप पर आपको चार्ज निगेटिव है और इस पर कौन सा चार्ज आपको पॉजिटिव है, आपको वो एनोड कहलाया और ये क्या कहलाएगा आपको, कैथोड। ठीक है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आपको रिडक्शन हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है आपको, इसमें आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये क्या है आपको निगेटिव। तो यही आपको अंतर आता है इसमें। क्लियर है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। क्लियर है। एक बार फिर से इसको आप लोग देख लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसा होता है तो उसका जस्ट इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ आपको क्या हो गया, आपको निगेटिव हो गया। क्लियर है। क्लियर है। तो जिंक इसमें आपको कैथोड का लगा, आपको क्या कैथोड है आपको, लेकिन इसमें क्या होगा आपको एनोड हो जाता है। क्लियर है। तो आप लोग चलिए नोट कर लिए हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या होगा कि जस्ट अपोजिट होगा आपको किसी बैटरी में। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए, तो फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बतलाइएगा इसको। ठीक है। देखिए इसमें एक बार फिर से देखिए इसमें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसमें हम लोग जो बाहर से जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डाले हैं तो उसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस में चेंज हो रहा है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, वो आपको एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा कि बाहर से इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद, क्लियर है, कि आपको केमिकल चेंज। क्लियर है।
क्लियर है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के द्वारा आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है। क्लियर है, यही दोनों में अंतर है। ठीक है, क्लियर है ना। जस्ट ये आपको देखिए दोनों अपोजिट है कि नहीं, ये आपको अपना खुद प्रोसेस के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है, लेकिन ये क्या कर रहा है आपको, ये आपको अपना जो है सो आपको बाहर से इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद ये प्रोसेस करता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ और ये आपको क्या हो गया, ये आपको खुद आपको जो है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको बैटरी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए कितना मिनट हुआ है, 22। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद पढ़ना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद जब आपको केमिकल चेंज होता है दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है। और फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पहले से पढ़े हुए हैं कि आपको ये क्या होता है, ये आपको एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है सो आपको क्या होता है केमिकल चेंज से आपको बनता है। क्लियर है, मतलब जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है। तो अब देखिए सेल और बैटरी में क्या अंतर आता है उसको आप लोग देखिए। ठीक है, सेल क्या होता है थोड़ा सा बतलाते हैं आप लोग को। सेल क्या होता है, ये आपको 1 यूनिट है आपको, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये सिंगल यूनिट आपको, ये आपको सेल का लाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में जब आप बहुत सारे यूनिट को जोड़ देंगे, जैसे देखिए 1 हो आपको, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये आपको बैटरी कहलाएगा। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा आपको सेल, और ये क्या कहलाएगा आपको बैटरी। ठीक है, क्लियर है ना। तो सेल और बैटरी क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आपको बतलाते हैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्लियर है, देखिए देखिए अब दोनों में देखिए यहाँ पर ये एन है, सिर्फ मेटल ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ मेटल ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक में आपको क्या होता है कि आपको टूटता है, आपको जस्ट अभी देखे थे आपने कि जिंक क्या होता है तो वो आपको ब्रेक करता था सेल्फ। क्लियर है, और ये आपको कॉपर क्या करता था तो वो भी आपको सेल्फ आपको जैसे आपको क्या होता था ब्रेक नहीं, वो आपको वहां पर आपको जमा होता था, एक्यूमुलेशन होता था वहां पर। ठीक है, देखिए दोनों में अब यहाँ पर देखिए कि एक मेटल क्या होता है यहाँ पर, इसको देखिए एक मेटल क्या होता है, भगाओ उसको, मारो तो। एक में क्या होता है यहाँ पर देखिए कि M जो है सो आपको टूट जाता है, किसमें आपको M N प्लस, और प्लस आपको क्या होगा N इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर M N प्लस जो है वो आपको N इलेक्ट्रॉन लेकर के आपको क्या करता है, आपको M बनाता है। प्रोसेस आपको दोनों आपको अपोजिट है। यहाँ पर एक में क्या हो रहा था आपको डिकम्पोज कर रहा है, और एक में क्या हो रहा है आपको एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपको, चलिए इसको थोड़ा सा फिगर में देखिए। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपको टूटा है आपको किसमें M N प्लस। क्लियर है,
इसमें दिखा सकते हैं हम, इधर भी Mn+ हो गया। देखिए यहाँ पर Mn+ हुआ। इधर ये क्या होगा आपको, तो टूटा तो है नहीं, तो इसमें Mn+ जो आपको है वही इस पर अटैक किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्या होता है कि जब सॉल्यूशन में क्या है, आप इसको इलेक्ट्रोड रड भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो जब मेटल रड को जब क्लियर है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब डाला जाता है, क्लियर है, तो जो जैसा होगा उस अनुसार से आपका उसका इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर जिंक का था तो जिंक का हम लोग लेंगे, अगर कॉपर का है तो कॉपर का होगा। क्लियर है ना, तो जब इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी का ही, कॉपर को कॉपर वाले में CuSO4 और जिंक को जिंक वाले ZnSO4। क्लियर है, जब इलेक्ट्रोड को क्लियर है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, क्लियर है, तब इलेक्ट्रोड के टूटने, क्लियर है, और यहाँ पर क्या होगा, जमा होने या जुड़ने आप कह सकते हैं। क्लियर है, तब इलेक्ट्रोड के टूटने और जुड़ने के कारण क्लियर है क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा आपको यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव जमा होता आपको, या निगेटिव होगा, ये आपको निगेटिव होगा। क्लियर है, और ये आपको कौन सा होगा, आपको ये आपको होगा पॉजिटिव। क्लियर है ना, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जमा निर्माण होने वाले पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, ये फिर सुन लीजिए, जब क्या होगा, जब मेटल रड को क्लियर है उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तब किसके, इलेक्ट्रोड के टूटने और फिर जुड़ने के कारण, क्लियर है ना, इलेक्ट्रोड पर निर्माण होने वाले पोटेंशियल को, पोटेंशियल किसके बीच होगा, इसके और उसका जो सॉल्यूशन है, क्लियर है, उनके बीच में होगा। जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही आपको कौन सा कहलाएगा, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है, ये तो अब ये क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको ये तो आपको पॉजिटिव हो गया आपको, और ये क्या कहलाएगा आपको, कैथोड होगा, और फिर ये क्या कहलाएगा आपको, यहाँ पर तो ये तो निगेटिव होगा आपको। क्लियर है, इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपको कहलाएगा एनोड। क्लियर है, और इसी में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ आपको, और यहाँ पर क्या हो गया आपको, रिडक्शन हुआ। क्लियर है, देखिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, आप M से आप यहाँ पे Mn+ से M ले कर सकते हैं इसको, और ये क्या होगा, M से Mn+ आप ले सकते हैं। ठीक है, या M से Mn+ दोनों में आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, फिर सुन लीजिए क्या होगा, व्हेन मेटल रड इज क्या होगा, इज डिजॉल्व तो होगा नहीं यहाँ पे, इज डिपेड इन क्या होगा, देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन और एसोसिएशन ऑफ आयन ऑन द इलेक्ट्रोड। क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, ये पोटेंशियल इज डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर सुन लीजिए, when electrode और metal rod is depend in their solution, then क्लियर है, ड्यू टू आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और रिडक्शन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल इज डेवलप ऑन इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया, चलिए हिंदी में क्या होगा कि जब मेटल रड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तब क्लियर है, तब इलेक्ट्रोड के टूटने और जुड़ने के कारण, क्लियर है ना, तब इलेक्ट्रोड के टूटने और जुड़ने के कारण इलेक्ट्रोड पर या मेटल रड पर निर्माण होने वाले पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसका कुछ कन्वेंशन जो है आपको यहाँ पर, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।